हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 4.5% की आज तेज़ी आई, कल तो 18% की बड़ी रफ्तार दिखाई थी इसने। और देखा जाए तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ये 67 रुपीज़ से लगातार भागा है, ये 92 रुपीज़ पर आया है। एक शानदार तेज़ी कह सकते हैं कि देखने को मिली है। उसके पीछे एक वजह भी है, एक और नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है इनकी तरफ से, जिसके चलते ये तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। एक अच्छी खबर है वो, और हालांकि एक नेगेटिव खबर भी है इस कंपनी के लिए, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 92 रुपीज़ का शेयर है। 18 से 19% का ग्रोथ एक महीने में ज़रूर है। जो तेज़ी आई है वो यहाँ पर एक्चुअली में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिली है, और वो तेज़ी ऑलमोस्ट 30% की है। इतनी बड़ी रफ्तार आई है यहाँ पर। और जहाँ तक एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो हालांकि उतना पुराना नहीं है, लेकिन इससे पहले लगातार एक मेजर फॉल हमने देखा। देखो, इससे पहले भी इसका जो आईपीओ आया था तो कुछ खास अच्छा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। मुश्किल से ये 4.5x सब्सक्रिप्शन ही मिला था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तेज़ी उसके बाद देखने को मिली थी, क्योंकि इन्होंने ईवी बाइक लॉन्च का जो लॉन्च है वो दिखाया था। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हालत किस तरीके से यहाँ पर ख़राब हुई। शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, बाद के उसके बाद जब आंकड़े आना शुरू हुए इनके नंबर्स कि भैया जो मंथली सेल्स हो रही है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले का हमें मार्केट शेयर का लगातार कम हो रहा है, तो एक गिरावट हमें देखने को मिलती रही। और ट्विटर पे अलग ही लफड़ा छिड़ चुका था, ठीक है, तो और फॉल यहाँ पर आया। लेकिन अब तेज़ी आई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि एक नया स्कूटर लॉन्च को लेकर इन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई है। और सबसे बड़ी बात है इनका प्राइस यहाँ पर जो स्कूटर इन्होंने लॉन्च करे, लॉन्च गीक GIG एंड S1Z रेंज ऑफ स्कूटर्स इन द प्राइस रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास है ये। मतलब 40,000 से 65,000 की रेंज में है ये। इंट्रोड्यूस पावर पॉड ऑफ 9,999 रुपीज़ एंड इन्वर्टेड दैट पावर होम्स यूजिंग द पोर्टेबल बैटरीज। और यहाँ से देखो प्राइस बड़ी बात है यहाँ पर। दो जो वेरिएंट है GIG एंड GIG प्लस, उनकी अगर आप प्राइस देखो तो 40,000 रुपये और 50,000 रुपये का है। तो प्राइस बहुत सस्ती है ये। और ये देखो, देखने में लोग, अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया ओला का बाइक हमको मिल रहा है, तो नहीं, ओला का तो है ही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाइक्स अगर आप कंपेयर करो तो ये स्कूटर अलग होने वाले हैं। ये कोई घूमने वाले स्कूटर नहीं, ये डिलीवरी स्कूटर्स है। अगर जो 40,000 का जो प्राइस है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा जो कि डिलीवरी स्कूटर होता है, ठीक है। जो जोमेटो वाले, ब्लिंकिट वाले, ठीक है, जेप्टो वाले और बिग बास्केट वाले जो इस्तेमाल करते हैं सामान को ले जाने के लिए, वैसे स्कूटर्स है ये। डिलीवरी वाले जनरली स्कूटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, तब ये स्कूटर आपके काम का नहीं है। लेकिन हालांकि उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो डिलीवरी वाले लोग की, क्योंकि अगर अब हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ जो है वो क्विक कॉमर्स के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लोग जोमेटो से खाना ऑर्डर करें, स्विगी से खाना ऑर्डर करें, सामान ब्लिंकिट से मंगवाए, जेप्टो से मंगवाए। ये मार्केट तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी एजेंट्स जो है वो हायर करेगी ये सारी कंपनी। तो उनके लिए भी अगर आप देखो तो एक अच्छा स्कूटर ज़रूर है। लेकिन ये तो हुई अच्छी बात जिसके चलते तेज़ी है। लेकिन एक और बड़ी टक्कर आ रही है इनके लिए, और वो है भाई साहब एक्टिवा ईवी में आ चुका है। होंडा एक्टिवा ईवी में आ चुका है भाई साहब, और 2025 जनवरी फरवरी से बिक्री भी स्टार्ट हो जाएगी 2 महीनों में। और ये बहुत बड़ी बात है। और डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया, जो एक्टिवा का जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यहाँ पर डिज़ाइन इसका भी देखने को मिल रहा है, और ये बड़ी बात है। अगर आप देखो तो ऑलरेडी अगर हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपटीशन जो है वो फेस कर रहे हैं ये जो ओला वाले हैं, क्योंकि बजाज का चेतक आया, ओला का मार्केट शेयर घटा। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बाकी और कंपनी TVS आया, इनका मार्केट शेयर घटा। अब एक्टिवा होंडा भी आ चुका है यहाँ पर, और भैया होंडा ने तो भैया 2 महीनों में बुकिंग भी स्टार्ट कर देंगे ये लोग। तो समझ रहे हो कि गेम कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि भैया होंडा का जो शोरूम्स है ना, होंडा के जो डीलर्स है वो भैया पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात होने वाली है, और ऐसे में होंडा से टक्कर लेना इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक्टिवा का लुक डेफिनेटली अच्छा है, और ये कह सकते हैं कि
नया कंपटीटर अगर आता है और बड़ा कंपटीटर आता है तो मार्केट शेयर खाता ज़रूर है। और ऐसे में मार्केट शेयर किसका खाया जाएगा? ओला का, ओला इलेक्ट्रिक का। ओला हालांकि आगे और भी कोशिश ज़रूर कर रहा है कि भाई साहब ये बाइक भी लॉन्च करने, अभी इन्होंने डिलीवरी के लिए लॉन्च करने का प्लान है, बाद में बाइक लॉन्च करेंगे, बाद में इनका जो रिक्शा होती है वो भी मतलब लॉन्च करने का प्लान है। तो बहुत सारे प्लान्स उनके भी हैं। वैल्यूशन के हिसाब से इसका जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। और लास्ट क्वार्टर के नंबर भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। 1315 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और तकरीबन 495 करोड़ का लॉस था। नुकसान बड़ा है ये। और रेवेन्यू भी ठीक कोई खास अच्छे नहीं थे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले तो कुछ खास ग्रोथ नहीं था रेवेन्यू में। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो जो प्रमोटर है उनके पास 36.78% का स्टेक है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक के पास है, 4.18% एफआईएल्स के पास है, और इंस्टीट्यूशंस ने लगातार बिकवाली ही करी है। खरीदारी अगर किसी ने करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि 8.06% का स्टेक लेकर बैठ चुके हैं यहाँ पर एक ही महीने में। जो पिछले महीने मतलब अगस्त महीने में जिनके पास 4.45% का स्टेक था, सितंबर में सीधे बढ़कर 8.06 पर आ गए। तो बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि जो खरीदारी हमें देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से है। और ये किसी से भी अच्छा साइन नहीं है, किसी भी लेवल से, किसी भी एंगल से ये एक अच्छा साइन नहीं है कि बड़े इंस्टीट्यूशन लगातार बिकवाली कर रहे हैं, छोटे इन्वेस्टरों को यहाँ पर माल चिपकाया जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं ओला के बारे में देखूँ तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग ग्राफ है वो इनका जो चार्ट पैटर्न है प्राइस का वो डिक्लाइन मोड में है। तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर आई है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये बिल्कुल वैसा ही है जब इन्होंने बाइक लॉन्च करने को लेकर अनाउंसमेंट करी थी, शेयर में तेज़ी आ गई थी, बाद में लगातार गिरता चला गया। तो यहाँ पर मैं इस खबर के चलते मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जो लॉन्च करे अच्छी बात है, डिलीवरी के लिए बाइक लॉन्च करे जो कि अच्छी बात है ये, लेकिन वो नॉर्मल लोगों के जो यूज़ के लिए मुझे नहीं लग रहा है। और दूसरी बड़ी जो टक्कर इनको मिलने वाली है वो भैया होंडा से मिलने वाली है। अब तक बजाज जो बजाज चेतक था, टीवीएस था, ठीक है, उन्हीं से इनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, उन्हीं का मार्केट शेयर अब तक बढ़ रहा था। तो आने वाले टाइम में और मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए होंडा भी आ चुका है। और होंडा का जो नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क है भाई साहब, वो बहुत तगड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका नेटवर्क है। और 2 महीनों में बिक्री भी स्टार्ट होने वाली है, 1 महीने, और उसके कुछ ही टाइम में मतलब उसके 1 ही महीने में डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नज़र रखिएगा, जल्दबाजी यहाँ पर मत करिएगा कि बाइक लॉन्च कर रहे ख़रीदारी कर लो। ये शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम यहाँ पर बना ज़रूर है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।